वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया। पावर डिवाइस एंड सर्किट नाम से हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, एंड आपको प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया है। एंड लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, जिसमें फर्स्ट यूनिट नंबर 2 का हमारा एसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसमें मैंने यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन के टाइप्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आर लोड एंड रेजिस्टिव लोड से रिलेटेड। एंड जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इंडक्टिव लोड आरएल लोड के साथ में कैसे अपने परफॉर्म होता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, वर्किंग वेव फॉर्म एंड उसका जो डेरिवेशन होता है फॉर्मूला डिराइव करने का, वो भी अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट आपको कंप्लीट, ये आपको एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो आपको कंप्लीट देखना है। एंड अगर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ में एंड विद डाउट सेशन पढ़ना है तो आप विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आप डाउट सेशन पूछ सकते हैं, आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। कोर्स का प्राइसिंग मिनिमम टू मिनिमम है सभी स्टूडेंट के लिए। आपको स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करना है एंड आप स्टूडेंट सपोर्ट से ऑफर लिंक ले सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद आर लोड। एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना है, जिससे आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिलते जाए, जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे न्यू वीडियोज़ के। ठीक है। एंड लाइव सेशन का भी प्लान चल रहा है कि आपको कंप्लीट यूनिट नंबर 1 का लाइव सेशन में अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। एंड वो लाइव सेशन तब होगा जब आप कमेंट करके बताएंगे, इस वीडियो के कमेंट में आपका होना चाहिए कि लाइव सेशन होना चाहिए। यानी कंप्लीट जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का रिवीजन सिमिलर टाइप से यूनिट 2 का भी कंप्लीट वन शॉट रिवीजन के लिए भी लाइव सेशन में हम करने वाले हैं। ठीक है। वो बाद में करेंगे जब आप कंप्लीट कमेंट कर देंगे तब। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड, यानी रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड है, या आपको ऐसा नाम भी दे सकता है क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसा बोलते हैं इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड उसका मतलब है आरएल लोड। ठीक है। रजिस्टर एंड इंडक्टर लोड। एंड इसका डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, सर्किट डायग्राम से बात करते हैं। यस, सर्किट डायग्राम लेते हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम में क्या होता है, सेम एज सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड की तरह है। जस्ट आर की जगह रजिस्टर में आउटपुट में हमने क्या लिखा है, आर ओ एल, यानी इंडक्टिव लोड हमने अप्लाई कर दिया। इंडक्टिव लोड है। एंड सर्किट डायग्राम में आपको क्या क्या मेंशन है, इनपुट सप्लाई क्या है, इनपुट सिंगल फेज एसी सप्लाई, क्या है, सिंगल फेज एसी सप्लाई है। एंड आउटपुट कहाँ मिल रहा है, आउटपुट अपने यहाँ पे है आर एल लोड। एंड आउटपुट वोल्टेज क्या है अपना, आउटपुट वोल्टेज VDC, या जिसको V कंसिडर कर लेते हैं, V नोड कंसिडर कर सकते हैं, और V नोड। सिमिलर टाइप से आउटपुट करंट क्या आ जाएगा, आउटपुट करंट IDC और I नोड। ठीक है। ये तो कुछ नोटेशन होते हैं। एंड वी आर हियर वी यूजिंग SCR या थायरिस्टर यूज करते हैं हम यहाँ पे कंडक्शन के लिए, अपने स्विचिंग की तरह, यूजिंग SCR एज ए स्विच। एंड SCR का वर्किंग कैसे होता है, व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी का अप्लाई करेंगे देन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा। एंड फॉरवर्ड कंडक्शन में, बट व्हेन वी अप्लाई द गेट पल्स देन द SCR टर्न ऑन या SCR स्टार्ट कंडक्टिंग। ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, बट उसको कंडक्शन मोड में लाने के लिए क्या आ जाएगा, अपना गेट पल्स अप्लाई करना होगा। गेट पल्स अप्लाई करना होगा। गेट पल्स अप्लाई करने के बाद अपने यहाँ पे SCR क्या होगा, टर्न ऑन होगा। एंड जो करंट है, करंट कहाँ से फ्लो होगा, थोड़ा सा आप डायग्राम में विजुलाइज करेंगे। ये हमने कंसिडर कर लिया इनपुट साइन वेव, हमने कंसिडर कर लिया साइन वेव जो इनपुट पे हमने अप्लाई किया। एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो अगर हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो क्या जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या जाएगा, SCR होगा फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में होगा SCR इन फॉरवर्ड बाइस। एंड व्हेन वी अप्लाई द गेट पल्स अप्लाई किया, गेट पल्स या फायरिंग एंगल अल्फा अप्लाई किया, अल्फा फायरिंग एंगल के बाद क्या जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, यानी कंडक्शन स्टार्ट होगा, कंडक्टिंग मोड में जाएगा SCR। एंड करंट कैसे फ्लो होगा, थ्रू आरएल लोड, यानी करंट कहाँ से फ्लो होगा, आरएल लोड के थ्रू। एंड अपना यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज फाइंड होगा। ठीक है। आरएल लोड। एंड जब भी करंट फ्लो होता है आरएल लोड यानी इंडक्टिव लोड में जब करंट फ्लो होता है, तो इंडक्टर का वर्किंग क्या रहता है, इंडक्टर पे डायरेक्टली अपने यहाँ पे करंट चेंज होता है। यहाँ पे इंडक्टर क्या करता है, करंट को स्टोर करता है, करंट या एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। एंड लेट कंसीडर कर ले 0 to पाई। एंड डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाते हैं जिससे आपको समझने में आसान रहेगी। ठीक है। एक मैंने छोटा सा वेवफॉर्म बना लिया है, ये हमने एक सिंगल वेवफॉर्म बना लिया 0 पाई 2 पाई, राइट। ये हमने समझने के लिए एक वेवफॉर्म बनाया। देन फर्स्ट हमने क्या कर दिया कि व्हेन 0 to अल्फा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, SCR क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होगा, बट कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। कंडक्शन कब स्टार्ट होगा, व्हेन वी अप्लाई द गेट पल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया, लेट कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने एक अल्फा एंगल के बाद, अल्फा पॉइंट के बाद क्या हमने एक गेट पल्स अप्लाई किया। गेट पल्स क्या जाएगा, गेट टर्मिनल पे हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है। देन आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा हमारा सेम एज इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा हमारा, सेम एज इनपुट वोल्टेज। अगर हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का डायग्राम बनाने का ट्राई करें, आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा टू पाई तक।
क्या आ जाएगा अपना आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आ गया। देन मैंने आपको बताया कि जब इंडक्टर में से करंट फ्लो होता है वो क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, थोड़ा सा करंट को, एनर्जी को स्टोर करता है। देन नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ, पाइप क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव हाफ साइकिल में एससीआर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, एससीआर रिवर्स बायस में हो जाएगा, मतलब टर्न ऑफ हो जाएगा, एससीआर क्या हो जाएगा टर्न ऑफ, यानी करंट अपना आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बट इन कंडीशन ऑफ इंडक्टर इंडक्टिव लोड, एनर्जी स्टोर्ड इन एससीआर, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या करेगा यहाँ पे रिड्यूस होगा, जो करंट है, करंट स्टोर किया, करंट फ्लो होने की वजह से एनर्जी स्टोर किया, अगेन वो क्या करेगा सर्किट में फ्लो करेगा, जो स्टोर्ड एनर्जी वो क्या करेगा सर्किट में फ्लो करेगा, एंड अपना आउटपुट क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पे एक आउटपुट फाइंड हो जाएगा, आउटपुट फ्लो होगा वो नेगेटिव में होगा। ये कब तक फ्लो होगा, जब तक जितना स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या जाएगा जीरो नहीं हो जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी है करंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या जाएगा अपना एससीआर टर्न ऑफ, एससीआर क्या हो जाएगा अपना टर्न ऑफ। ठीक है, ये अपना पाई एंगल है अल्फा टू पाई, एंड एससीआर क्या हो जाएगा नेगेटिव में अपना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, नेगेटिव में क्या मिलेगा अपना वोल्टेज मिलेगा। राइट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसमें, जब आउटपुट रहता है वो इंडक्टर क्या करता है एनर्जी स्टोर करता है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर्ड एनर्जी क्या करता है रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल में अगेन सर्किट में फ्लो करता है, जो स्टोर्ड एनर्जी वो क्या करेगा सर्किट में फ्लो करेगा, सर्किट में फ्लो करने की वजह से जो आउटपुट पे अगेन अपने यहाँ पे क्या मिल रहा है सप्लाई मिल रहा है, आउटपुट सप्लाई मिल रहा है, और नेगेटिव में आउटपुट अपने स्पेंड, ये क्या अपना आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, एंड अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू क्या जाएगा जीरो हो जाएगा, 2 पाई तक जीरो हो जाएगा, एंड देन 2 पाई प्लस अल्फा, यानी जैसे हमने अगेन अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल कब होगा, अगला अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये क्या हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल से क्या आ जाएगा अपना अल्फा एंगल के बाद, अगेन हमने यहाँ पे अल्फा एंगल कंसिडर किया, ये वैल्यू क्या आ जाएगा अल्फा एंगल कंसिडर किया तो 2 पाई प्लस अल्फा, यानी अल्फा एंगल के बाद ही क्या होगा टर्न ऑन होगा, यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा से क्या होगा अगेन यहाँ पे आउटपुट फाइंड होगा, 2 पाई अल्फा से अगेन हमें आउटपुट फाइंड होगा 3 पाई तक, एंड अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो एनर्जी स्टोर है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर हुआ था वो क्या करेगा अगेन ट्रांसफर करेगा नेगेटिव में जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा नेगेटिव में। राइट, अगेन यहाँ पे क्या जाएगा 3 पाई 2 पाई अल्फा से 3 पाई, एंड अगेन ऐसे सिमिलरली चलता रहेगा अपना नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जीरो, एंड अगेन यहाँ पे वैल्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज की बात, आउटपुट वोल्टेज के बारे में हमने देख लिया। अब आउटपुट करंट कैसे चेंज होता है, करंट जैसे मैंने आपको बताया इंडक्टर के थ्रू पास होता है, एंड जब रेजिस्टिव लोड था हमारा तो करंट एंड वोल्टेज वेवफॉर्म सेम था। अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, थोड़ा सा एक बार डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने एक वेवफॉर्म लिया, ठीक है, ये इनपुट वेवफॉर्म लिया हमने, एंड यहाँ पे हमने एक आउटपुट वोल्टेज हमने देखा था, यहाँ पे हम आउटपुट करंट ले लेते हैं। ठीक है, 0 to पाई 2 पाई एंड 3 पाई, ये वेवफॉर्म आपको समझ आ गया तब आप कोई सा भी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। ये हमने वी इनपुट सप्लाई ले लिया, ये हमने करंट ले लिया आउटपुट करंट, एंड यहाँ पे हमने लिया वी नॉट आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो हमने अल्फा एंगल अप्लाई किया, अल्फा फायरिंग एंगल पे क्या हो रहा है अपना टर्न ऑन हो रहा है, टर्न ओवर मतलब अगर इन डेस्ट से आउट नोट करें, यस यहाँ पे क्या हो रहा है अपना आउटपुट मिल रहा है अल्फा एंगल से पहले, अल्फा एंगल जब फायरिंग एंगल जब तक नहीं हुआ था तब तक क्या था एससीआर ऑफ होगा, यानी कंडक्टिंग मोड अपने आउटपुट में वोल्टेज जीरो मिलेगा, आउटपुट क्या मिल रहा है जीरो वोल्टेज मिल रहा है, एंड व्हेन वी रीच द अल्फा एंगल के बाद क्या अपना सेम एज इनपुट सप्लाई, सेम एज इनपुट सप्लाई, ये कहाँ तक हो गया पाई तक, ये क्या तक पाई तक हो गया, पाई एंगल तक। राइट, ये पाई एंगल तक हो गया। देन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपना फॉरवर्ड वाइस में इंडक्टर के थ्रू जब करंट पास होता है, करंट फ्लो होता है, तब क्या जाएगा अपना इंडक्टर करंट डायरेक्टली अपने यहाँ पे सेम एज यहाँ पे इनपुट नहीं आएगा, तो क्या जाएगा अपना करंट क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है, करंट क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है, करंट क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है लीनियरली इंक्रीज होता है, लीनियरली इंक्रीज हुआ, एंड नेक्स्ट जब मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया, मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद क्या जाएगा अपना नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो करंट स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड करंट था वो क्या जाएगा अपना अगेन यहाँ पे अगेन फ्लो होगा, सर्किट में अगेन फ्लो होगा, एंड अगेन फ्लो होने की वजह से क्या जाएगा अपना यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा नेगेटिव में जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा अपना नेगेटिव हो जाएगा, ये आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा हमारा नेगेटिव में हो गया। राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो स्टोर्ड एनर्जी है स्टोर्ड करंट है वो क्या करेगा अगेन सर्किट में फ्लो करेगा, सर्किट में फ्लो करने की वजह से क्या जाएगा अपना ये कंडीशन आ जाएगी। राइट, देन अगेन यहाँ पे नेगेटिव है क्या जाएगा जीरो हो जाएगा करंट, अगेन करंट जीरो हो जाएगा, एंड एट 2 पाई की बात करते हैं, 2 पाई तक क्या जाएगा अपना वोल्टेज एंड करंट क्या जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ पे एससीआर में क्या जाएगा रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या जाएगा एससीआर ऑफ होता है, यानी क्लोज स्विच की या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। राइट, देन नेक्स्ट अगेन अपना नेक्स्ट अप्लाई किया, नेक्स्ट फायरिंग पल्स अप्लाई किया 2 पाई प्लस अल्फा पे, 2 पाई प्लस अल्फा पे, 2 पाई प्लस अल्फा पे हमने अगेन फायरिंग पल्स अप्लाई किया, सेम कंडीशन रहेगा, सेम कंडीशन क्या होगा यहाँ पे आउटपुट अपना चेंज होगा, आउटपुट क्या होगा अपना सेम एज इनपुट, सेम एज इनपुट। राइट, ये हमारा 3 पाई तक अपना वैल्यू मिल जाएगा सेम एज इनपुट। राइट, सिमिलर टाइप से अगेन यहाँ पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, करंट क्या होगा स्टोर होगा, करंट क्या जाएगा यहाँ पे करंट होगा स्टोर,
करंट क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज होगा एंड जो एनर्जी क्या करेगा, इंडक्टर स्टोर करेगा। अगेन 2 पाई हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा अपना 3 पाई, 3 पाई के बाद क्या जाएगा अपना अगेन जो स्टोर्ड एनर्जी क्या करेगा सर्किट में, नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गया, एससीआर टर्न ऑफ हो गया, बट जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या करेगा अगेन सर्किट में फ्लो करेगा। तो अगेन यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव में जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा हमारा नेगेटिव में, आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा हमारा नेगेटिव में जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है वर्किंग। इंडक्टर की वजह से क्या इफेक्ट होता है, इंडक्टर की वजह से ये इफेक्ट होता है, वो एनर्जी स्टोर कर लेता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर किया, एंड जब नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो स्टोर्ड एनर्जी वो क्या करेगा अगेन सर्किट में फ्लो करेगा। अगेन सर्किट में फ्लो करने की वजह से आउटपुट में अपना कुछ ना कुछ वोल्टेज फाइंड होगा, वो क्या होगा नेगेटिव में वोल्टेज आएगा। ठीक है, जब तक अपना एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी कंप्लीटली जीरो नहीं होगा तब तक आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, सॉरी नेगेटिव में मिलेगा। राइट, ये होता है वर्किंग एंड वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, इसकी हेल्प से अपने यहाँ पे जो वर्किंग लिखना होता है। या आई होप इसमें आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बना के यहाँ पे बताया कि कैसे वेवफॉर्म वर्क करता है। राइट, सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे थ्योरी में एग्जाम कैसे लिखना है, जो सर्किट डायग्राम आपको मिल रहा है क्या है, सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल शोन इन फिगर, डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे। देन सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए थायरिस्टर हमने लिया, एंड वीएस जो इनपुट सप्लाई सोर्स सप्लाई हमने अप्लाई किया, एंड आरएल क्या अपना लोड है जहाँ पे अपना आउटपुट फाइंड करना है, आउटपुट वोल्टेज एट वोल्टेज अक्रॉस लोड के अक्रॉस क्या जाएगा वी डीसी हमने कंसीडर किया है, एंड आउटपुट करंट हमने आई डीसी कंसीडर किया है। राइट, देन वेवफॉर्म हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए वेवफॉर्म क्या था, एक इनपुट वेवफॉर्म हमने अप्लाई किया, साइनोसॉइडल वेव अप्लाई किया, एंड साइनोसॉइडल वेव तभी अपने यहाँ पे एससीआर टर्न ऑन होगा व्हेन वी अप्लाई द गेट पल्स हमने अल्फा एंगल के बाद अप्लाई किया, एंड अल्फा एंगल तक जब तक अप्लाई नहीं किया तो आउटपुट क्या मिला था, आउटपुट मिला था वोल्टेज जीरो, एंड व्हेन वी अप्लाई द गेट पल्स अप्लाई करने के बाद सेम एज इनपुट, जो इनपुट के अकॉर्डिंग ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे आउटपुट फाइंड होगा। राइट, एंड एट पाई के बाद क्या अपना जो एनर्जी है, एनर्जी कैसे हो रहा था यहाँ पे स्टोर हो रहा था, एनर्जी क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, करंट क्या होता है यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज होता है, एंड नेक्स्ट जो स्टोर्ड एनर्जी क्या करेगा यहाँ पे जीरो होने का, जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या जाएगा सर्किट में अगेन फ्लो करेगा, एंड सर्किट में अगेन फ्लो करने के बाद क्या जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में भी अपना आउटपुट नेगेटिव में मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा नेगेटिव में मिलेगा। राइट, एंड अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या जाएगा एससीआर हो जाएगा टर्न ऑफ होगा, उस कंडीशन में क्या जाएगा यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है 0 टू या 2 पाई तक क्या जाएगा अपना आउटपुट जीरो, एंड अगेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 पाई प्लस अल्फा, अगेन नेक्स्ट फायरिंग पल्स के साथ में पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या जाएगा अप्लाई किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपना यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। राइट, ये होता है अपना कंप्लीट वर्किंग, एंड आपको ये इंपॉर्टेंट रहता है। वेवफॉर्म अगर समझ में आ गया तो आप इजीली लिख सकते हैं कोई भी टाइप से। ठीक है, ऑपरेशन की बात करें क्या आएगा द वेवफॉर्म ऑफ सोर्स वोल्टेज, एंड अपना वेवफॉर्म क्या कंसीडर किया हमने, सोर्स वोल्टेज लिया एंड लोड वोल्टेज एंड लोड करंट अक्रॉस थायरिस्टर। ठीक है, देन द थायरिस्टर का भी ट्रिगर होगा व्हेन वी अप्लाई अल्फा फायरिंग एंगल पे, एंड 0 टू जब तक हमने अल्फा नहीं अप्लाई किया तब तक क्या था फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, बट नॉट इन कंडक्टिंग मोड में नहीं होगा, व्हेन अल्फा एंगल के बाद ही क्या होगा अपने यहाँ पे कंडक्टिंग मोड में होगा। As soon as thyristor fired at alpha एंगल पे क्या जाएगा लोड वोल्टेज इंस्टेंटली बिकम इक्वल टू द लोड वोल्टेज अपना क्या जाएगा सेम एज इनपुट सप्लाई या जो सोर्स सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। राइट, एंड दिस हैपन बिकॉज द थायरिस्टर स्टार्ट कंडक्टिंग, थायरिस्टर क्या हो रहा है स्टार्ट कंडक्टिंग स्टार्ट कर रहा है, जो इनपुट सप्लाई थी वो अपना आउटपुट पे फाइंड हो रही है। राइट, नेक्स्ट अब अपना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आई होप आपको वर्किंग तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन बोलता है कि जिसमें एवरेज वोल्टेज एंड आरएमएस वोल्टेज उनके लिए इक्वेशन भी ड्रॉ करना है, इक्वेशन भी डिराइव करने के लिए बोलता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिराइव करने के लिए अपने यहाँ पे देख लेते हैं वेवफॉर्म कहाँ से कहाँ मिल रहा है अपने को, आउटपुट वेवफॉर्म लेट कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या है अल्फा टू, यहाँ पे नेक्स्ट एक कंसीडर कर लिया बीटा, अल्फा टू बीटा एंगल तक हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, अल्फा टू बीटा तक अपना वेवफॉर्म फाइंड हो रहा है, अल्फा टू बीटा तक वेवफॉर्म, तो अपना लिमिट क्या जाएगा अल्फा टू बीटा, क्योंकि नेगेटिव में आउटपुट तो मिल रहा है अपना, आउटपुट के अकॉर्डिंग चेक करें तो एवरेज क्या जाएगा हमारा 1/2 पाई अल्फा टू बीटा वीएम साइन ओमेगा टी, जो इनपुट है वही अपना आउटपुट में फाइंड हो रहा है। एंड अब सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, वीएम कांस्टेंट को ब्रैकेट से बाहर लिया, इंटीग्रेशन बाहर लिया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, एंड माइनस कोस ओमेगा टी, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करते हैं, तो अपर लिमिट पुटअप क्या ओमेगा टी की जगह बीटा पुटअप किया माइनस कोस बीटा माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे अगर माइनस पुटअप किया तो पहले बीटा माइनस कोस ऑफ बीटा माइनस लोअर लिमिट माइनस कोस ऑफ अल्फा, माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस किया। राइट, यस, नेक्स्ट क्या जाएगा हमारा, ये अपना फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखते हैं अल्फा को पहले लिखा एंड बीटा के बाद में लिखा, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं वी नोट एवरेज इज इक्वल्स टू वीएम अपॉन 2 पाई कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। अगर आप अल्फा को बीटा क्या होता है अपना, बीटा ऑलमोस्ट हमारा पाई प्लस अल्फा तक है, तो बीटा अगर हमने पाई प्लस अल्फा रखा तो फर्स्ट जो हमारा वर्किंग था एंड जो फॉर्मूला अपने को याद रखना होता है वो क्या जाएगा वी नोट अल्फा की जगह हमने क्या लिखा कोस पाई प्लस अल्फा, बीटा की जगह हमने कोस पाई प्लस अल्फा लिखा, पाई प्लस अल्फा क्या होता है माइनस कोस अल्फा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या जाएगा 2 कोस अल्फा, एंड 2 से 2 क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल एवरेज का फॉर्मूला क्या जाएगा वी नॉट एवरेज इज इक्वल्स टू वीएम अपॉन पाई कोस अल्फा। राइट, यस,
नेक्स्ट आरएमएस की बात करते हैं। आरएमएस क्या जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन का क्या जाएगा रूट अंडर रूट 1/t टाइम एंड अल्फा टू बीटा अपना क्या जाएगा लिमिट हो जाएगा एंड वीएम साइन ओमेगा टी। अगेन यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर है तो स्कोर कर दिया एंड फर्स्ट वीएम स्कोर क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिया एंड 2 पाई हमने जो टाइम पीरियड टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 पाई का है तो हमने 2 पाई लिया एंड इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन स्कोर का डायरेक्टली हम यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो क्या जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 ऐसे लिखते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट डेरिवेशन, राइट। ये होता है आपको डेरिवेशन जब आपको याद रखना होता है एंड सिंपल डेरिवेशन होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, बस थोड़ा आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वर्किंग समझ में आ गया तो आप क्या है जो लिमिट होती है, लिमिट कैसे लेना है अल्फा टू बीटा या अल्फा टू पाई प्लस अल्फा वो कैसे लेना है वो भी आप यहाँ पे ध्यान दें। अगर आपको वेवफॉर्म समझ में आ गया तो ही आप कंप्लीट लिख पाएंगे, ठीक है। ये था अपना सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड या इंडक्टिव लोड एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इंपोर्टेंट आपको कंप्लीट देख लेना है एंड कंप्लीट आपको सॉल्व करके देख लेना है। एक बार वेवफॉर्म आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा जिससे आपको क्लियरेंस आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। यस, इसमें कहीं भी आपको डाउट हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा एंड विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको एग्जाम के ओरिएंटेड आपको कंप्लीट वहाँ पे एग्जाम के टाइम डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा एंड वहाँ आपको कोर्स मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।